हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं धातु और अधातु, तीसरा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनेंगे। आप लोगों की शिकायत यह है कि आप लोग केमिस्ट्री का नोट्स नहीं चेक करा रहे हैं। इसका मतलब आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं। अभी तक जो है बॉयज और गर्ल में मिलाकर 2 ही बच्चे अभी तक नोट्स चेक कराए हैं, वो भी केमिस्ट्री का। गर्ल्स में है वह है अनामिका विश्वकर्मा और एक बॉय में है जिसका नाम है वीरेंद्र चौरसिया। 2 ही बच्चे अभी तक जो है केमिस्ट्री का नोट हमें चेक करवाए हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, आखिर में क्या करना है। केवल आपको पढ़ना है। आपके पास कॉपी नहीं है तो पुराना कॉपी से ही काम चलाना चाहिए था। हमने कहा नहीं, आपको केवल केमिस्ट्री में 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं और आपको 30 नंबर लाने हैं। अब बहुत ही आसान है, आपको 30 नंबर 100% मिलेगा। जितना मैं बता रहा हूँ, नोट्स लिखवा रहा हूँ, उसी में से आने वाला है। इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। आप लोग नोट्स बनाइए और चेक जरूर करवाइए। अगले संडे को हम टेस्ट रखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका केमिस्ट्री का, इसलिए आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा और आप लोग सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा और उसको रट लीजिएगा। तो आइए हम लोग अपने विषय वस्तु पर चलते हैं और चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मिश्र धातु। धातु में हमने धातु और धातु बताया था, मिश्र धातु भी बताया था। मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक धातुओं की गलित अवस्था को मिश्रित किया जाता है तो उससे निर्माण नया धातु मिश्र धातु कहलाता है। जब भी आपके धातु क्या हो, 2 या 2 से अधिक हो और गलित अवस्था में हो और उनको जब मिलाकर ठंडा किया जाता है तो जो बना पदार्थ होता है क्या होता है? मिश्र धातु कहलाता है। आप ये जानते हैं, हमने बता दिया है। तो हमने कुछ धातुओं को, मिश्र धातुओं को लिए हैं और उसमें कौन कौन से धातु जो है मिश्रित किया गया है और वो मिश्र धातु बना है, तो उन्हीं की आज हम चर्चा करें। जो इम्पॉर्टेंट है वो विकल्प के रूप में कभी कभी पूछ लेता है और आपको जानना चाहिए अगर पढ़ रहे हैं तो आप। तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला हमने लिया है मिश्र धातु, इसका नाम है पीतल। पहला क्या लिया है? पीतल। अब पीतल कैसे याद रखेंगे? बच्चे इसको रट भी लेते हैं लेकिन परीक्षा हॉल में जाके भूल ही जाते हैं। तो इसलिए आप जो है हमेशा के लिए इसको याद करिए। जो मैं बता रहा हूँ तरीका, उसको फॉलो करिए, आपको हमेशा याद रहेगा। 1-2 बार इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और लिखिए, 100% आपको याद हो जाएंगे। तो जैसे पीतल है, इसको कैसे हम याद रखेंगे? तो आपको छोटा सा शब्द याद रखना है जिसका नाम है पिताजी। नाम क्या है? पिताजी। अगर पिताजी आपको याद है तो फिर आप पीतल के बारे में बता सकते हैं कि पीतल किससे मिलकर बना है। तो पी से आपको याद रखना है, ऐसे कोष्टक में लिखिएगा, पी बराबर याद रखना है पीतल। क्या रखना है? पीतल है, ठीक है। और ता से आपको याद रखना, ता से ता बराबर तांबा, ता बराबर तांबा है। और जी से याद रखना आपको क्या? जी बराबर जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता भी कहते हैं। या इसका सिंबल लिख सकते हैं, तांबा को कापर Cu, जेडियन लिख सकते हैं, उसमें आप सिंबल का ही प्रयोग कर सकते हैं, संकेत लिख सकते हैं। अगला हमने लिया है कांसा। कांसा, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो हम इस बोर्ड को बना रहे थे, लगा रहे थे, तो हमने स्टील की 4 कांटियाँ लाया। तो उसको लगा रहे थे तो क्या हुआ कि सभी कांटियाँ लगभग टेढ़ी हो गई और एक उसमें से टूट गया। फिर भी कैसे हमने बोर्ड को लगाया और मैंने सोचा कि काश एक कांटी होती, काश कांटी होती मेरे पास तो बोर्ड को मैं अच्छे से लगा लेता। तो वही काश, क्या याद रखना है? काश, ठीक है, काश, ठीक है, काश कांटी, काश कांटी होती, काश कांटी होती, बस इतना याद रखते हैं। तो आपको काश से हो गया कासा, यानी कासा जो है किससे मिलकर बना है? किससे? तो काश से हो जाएगा आपका, का से कापर, का से होगा कापर, और टी से याद रखना है क्या? टीना। क्या होगा? टीना। इसको हम क्या लिखते हैं? यसियन लिखते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला हमने लिया है जर्मन सिल्वर। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा है, कंपटीशन भी पूछ लेता है, तो आप इसको जानिए। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर कैसे याद रखेंगे? तो हमने कहा एक लड़के को जिसका नाम है निखिल। क्या नाम है? निखिल। तो कहा काजी, काजी निखिल, काजी निखिल जर्मन गए थे। काजी निखिल जर्मन, यानी जर्मन गए थे। अब इसी से आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर को। तो का से कापर, का से क्या रखना है? कापर, और जी से याद रखना है जिंक यानी जस्ता, और निकिल से निकिल, निकिल को संकेत लिख सकते हैं यानी आई लिख सकते हैं। आपका जिंक है जेडियन लिख सकते हैं, कापर का Cu, कापर हो जाएगा। और जर्मन मतलब क्या जाएगा? जर्मन
सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में जो धातुएं मिलाई गई हैं वो क्या है, कॉपर, जिंक और निकिल धातुओं से मिश्रित करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है, जो आभूषण और बर्तन बनाने में क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं सब। अगला हमने लिया है टाँका। टाँका आप लोग देखे होंगे, जिसको लोग सोल्डरिंग कहते हैं। आप देखे होंगे कुछ जहाँ मोबाइल जो शॉप पे जाते हैं तो वहाँ सोल्डरिंग होता है, तो देखे होंगे। तो वही टाँका, उसको टाँका भी कहते हैं, सोल्डरिंग भी कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे टाँका। तो एक किसान थे, खेत में काम कर रहे थे, कुदाल चला रहे थे, उनका पैर कट गया कुदाल से। तो लोग कहें भाई जल्दी ले चलो इनको अस्पताल और इनको टाँका लगाओ। क्या लगाओ, टाँका। तो टाँका कौन लगाएगा, डॉक्टर जी लगाएंगे। तो डॉक्टर जी आते हैं, कहते हैं हटिए भाई, सभी लोग हटाते हैं और बूढ़े व्यक्ति को बोलते हैं क्या करिए, लेटिए। उनको सम्मान देते कहते हैं लेटिए, यानी बेड पर लेटिए और मैं टाँका लगाऊँ। बस इतना ही याद रखना, लेटिंग। टाँका लगाने क्या करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। तो उनको बोलना है सम्मानपूर्वक, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उनको बोले लेटिंग। क्या करें, लेटिंग। तो इसको याद रखना है लेटिंग, ले और टी, बस इतना ही याद रखना है। ले से हो जाएगा लेड, लेड से क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, और टी से हो जाएगा टीना। तो आपका जो क्या टाँका जो बना है, सोल्डरिंग जो बना है, दो धातुओं से मिलकर बना है, लेड और टीना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, टाँका कई बार पूछा है। अगला है गन मेटल। क्या हो गया, गन मेटल। एक बार क्या हुआ, दो चोर थे, चोरी करने के लिए गांव में गए। एक बार दो चोर थे, चोरी करने के लिए कहाँ गए, गांव में गए, और इतना ढूंढे कुछ नहीं मिला। बस उनको दो चीज़ें मिला गांव में। क्या क्या मिला, एक मिला उनको गंजी। गंजी जानते हैं, शकरकंद को बोलते हैं, शकरकंद को आप लोग खाए भी होंगे। तो उसी वही चीज़ पाए, एक गंजी पाए सब, और एक क्या पाए सब, मुद्रा। एक जो है मुद्रा पाए, नोट पाए। एक क्या पाए, मुद्रा, और एक क्या पाए, गंजी। अब कितने लोग हैं, दो लोग हैं, दोनों चाहते हैं कि मेरे पास भी गंजी हो और मेरे पास भी नोट हो, यानी मुद्रा हो। तो इसमें झगड़ा हो जाता है, और जब झगड़ा होता है तो फिर उन लोगों के दिमाग में आता है कि हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। तो बोलते हैं सब, गंजी को क्या करो, काट। गंजी को क्या करो, काट, यानी गन। क्या किया, गन, सॉरी गन, गन जी, ठीक है, काट, गंजी काट। तो गन से कहा गया गन मेटल, और जी से आपको याद रखना है जिंक, और का से हो जाएगा कापर, और टी से याद रखना है टीन। ऐसे ही क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। गन से कहा जाएगा, गन से गन मेटल। जो आपका बंदूक है या कुछ ऐसे हमारे वाहन के पुर्जे छोटे छोटे होते हैं जो गन मेटल से बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत कठोर होता है, घिसता नहीं है जल्दी। आपका अगर शुद्ध लोहा का गन बनाया जाए बंदूक, तो एक गोली फायरिंग में पूरा गन ही क्या हो जाएगा, छिटा जाएगा। इसलिए उसमें जो है गन मेटल यानी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसलिए उसके नाल से जो भी गोलियां निकलती हैं वो फटता नहीं है। तो गन मेटल होता नहीं, वो मिश्र धातु होती है। उसमें कौन कौन धातु होती है, वही हमने बताया, गंजी काट। वो बोलते हैं सब चोर, ठीक है, कि हम लोग नहीं ले पाएंगे तो इसका मतलब काटो, इसको आधा आधा हिस्सा लगाओ। तो क्या होगा, गंजी काट। तो गन से गन मेटल, और जी से याद रखना है जिंक यानी जस्ता, और का से कापर यानी तांबा, और टी से टीन यानी टीन, ठीक है। इन तीनों धातुओं को मिश्रित करके क्या बनाया गया है, गन मेटल बनाया गया है। अगला हमने लिया है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु, तो हमने बताया ऊपर स्टोरी कि दोनों चोर जो है दो चीज पाते हैं। क्या पाते हैं, गंजी पाते हैं, और क्या पाते हैं, मुद्रा को, यानी एक नोट पाते हैं। तो एक ही है, दो लोग हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं सब। तो कहते हैं सब कि मुद्रा काट। क्या करो, मुद्रा फाड़, काट नहीं, मुद्रा फाड़, क्योंकि काटेंगे ना इसको, इसको क्या करते हैं, फाड़ते हैं। तो मुद्रा क्या करेंगे, मुद्रा, ठीक है, फाड़, फाड़ यानी काट नहीं, ठीक है, मुद्दा काटा नहीं जाएगा, मुद्दा का क्या जाएगा, फाड़ा जाएगा। तो मुद्रा फाड़, ठीक है, यानी फाड़। ऐसे देखिएगा, ट है, ऐसे बनाते हैं डो, तो आपको नीचे हटा देना है, तो क्या बनेगा, टो यानी फाड़, यानी मुद्रा को फाड़ यानी फाड़। तो मुद्रा मतलब मुद्रा, अब फाड़ से कहा जाएगा फाड़, मुद्रा को, ऐसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुद्रा को, ठीक है, फाड़, ठीक है, फाड़ यानी टो, नीचे उड़ा देना है तो टो बन जाएगा। तो मुद्रा को फाड़। तो मुद्रा जब फाड़ेंगे तो मुद्रा मतलब आपका मुद्रा धातु, यानी जो सिक्का बनता है ना, सिक्का वो किससे बना हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप नहीं बता पाएंगे। तो मुद्रा जो है यानी सिक्का जो किस धातु से मिलकर बना है, तो आपको याद रखना है को से कापर, यानी ठीक है, यानी को यानी कॉपर, कॉपर यानी कापर, ठीक है, कापर। और फा से फास्फोरस पी, और यहाँ पर टो आ गया, इसका मतलब
तीन, यस यान, यानी तीन धातुओं से मिलकर हमारा क्या होता है, मुद्रा का निर्माण होता है, यानी सिक्का बनता है। तो आप याद रख सकते हैं मुद्रा को फाड़, यानी डो है लेकिन हमें क्या करना है, नीचे हटा देना है, तो टो गया फाट। इस तरीके से उसमें क्या किया गया है, काटा गया, इसमें फाड़ा गया है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला है बेल मेटल। बेल देखे होंगे घंटी, और जो स्कूल पर घंटी लगता है वो भी देखे होंगे, या मंदिर में जो लगा होता है घंटी उसको भी देखे होंगे। तो जो क्या नहीं तो फिर आप किसी के घर पर जाते हैं तो दरवाजे पर भी बेल लगा रहता है, अंदर को बुलाना है किसी को अंदर से, तो बेल को क्या करना होता है, टीपना पड़ता है। टीको करते हो यानी दाबते हो तो जाके क्या होता है, आपका बेल बजता है, लोग आते हैं बाहर। तो वहाँ से आपको याद रखना है बेल मेटल, यानी जो बेल है वो किस मेटल से मिलकर बना है। तो आप याद सकते हैं बेल को क्या करना है, बेल टीको, बेल क्या करो, टीको, यानी टीपो, ठीक है, टीको, यानी जो बेल का जो स्विच लगा है उसको टीकना पड़ेगा, तभी जाके अंदर के लोगों को सुनाई देगा, इन्फॉर्मेशन जाएगा कि हाँ कोई आ गया है। तो बेल टीपो, इसका मतलब बेल जो है, बेल मेटल, आपका टी से टीना और को से कॉपर, को से क्या रखना है, कॉपर, यानी कॉपर, टीना और कॉपर से मिलकर बना होता है कौन, आपका बेल मेटल। तो लगभग आपको हमको याद हो गया होगा आप लोगों को, अच्छे तरीके से उन्होंने बता दिया का पीतल जो पिताजी हैं, कासा को का, ठीक है, कास काटी होता यानी काटी, और काजी निखिल जर्मन गए थे यानी जर्मन सिल्वर का हो गया, और टाँका लगाना है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं लेटी बाबा साहब, मैं आपको क्या करता हूँ, टाँका लगा देता हूँ। और उसके बाद चोर जो है आप गए हैं और दो चीज़ लाए हैं, क्या क्या, तो एक लाए हैं सब गंजी, ठीक है, और एक लाए थे क्या, गंजी काट, ठीक है, और एक लाए थे मुद्रा को फाड़। और उसके बाद बेल, हमने कहा कि बेल बजाना है तो जाके टिकना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, सफिशिएंट है इतना। उसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है जिसका नाम है आपका, जिसका अमलगम, क्या है, अमलगम, ठीक है, अमलगम। ये भी पूछा गया अमलगम क्या है। तो पारा एक क्या है, धातु है जो सामान्य ताप और द्रव अवस्था में होता है। पारा एक क्या है, एक यानी पारा एक धातु है जो क्या होता है, सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। तो उसमें बहुत से धातुएं, उस पारा में बहुत सी धातुएं क्या होती हैं, घुल जाती हैं, मिल जाती हैं। तो वह जो प्राप्त जो मिश्रण होता है उससे हम क्या कहते हैं, अमलगम। नाम अमलगम यानी गम, अमलगम मतलब होता है कचरा, गंदगी। तो उसमें क्या हुआ, पारा शुद्ध था, उसमें हमने दूसरा धातु मिला दिया, गल गया, उसमें मिल गया, तो जो तैयार हुआ प्रोडक्ट, जो मिश्रण प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, अमलगम कहलाता। तो पारा, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है अमलगम कौन बनाता है, तो आप सीधे टिक करिएगा, वो पारा है, ठीक है, मरकरी इसको हम लोग बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, आप जो है नोट्स जरूर बनाएं, और जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये ध्यान रहे। धन्यवाद।